तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन का एक छोटा सा टॉपिक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। है ये टॉपिक छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले समझो कि रियलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या है। ठीक है, तो बच्चे देखो, जब डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, फर्म का मतलब फर्म बंद हो रही है ना, तो उस टाइम बच्चे असेट्स बेचते वक्त, है ना, या फिर इधर उधर ले जाना, ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है, सेल करते वक्त छोटे मोटे जो भी स्मॉल एक्सपेंसेस होंगे, है ना, वो सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब रिलेशन के टाइम के एक्सपेंसेस, असेट्स को रिकवरी या बेचने के टाइम छोटे मोटे एक्सपेंस, उन्हें क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, तो देखो बच्चे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है, ये एक्सपेंस होता किसका है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, होता है किसका, ठीक है, बिलोंग किससे करता है और पे कौन करता है। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर सारा क्वेश्चन होता है कि है किसका वो एक्सपेंस और पे कौन करता है। ये बहुत सारे क्या हैं, टाइप्स हैं। हर केसेस में तुम्हें पता चलेगा कि एक्सपेंस किसी और का होता है, पे कोई और करता है। ठीक है, तो जिसका एक्सपेंस है अगर वही पे करता है तो अलग अलग केसेस होते हैं। इन शॉर्ट, हम अभी वीडियो में सारे केसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं रिलेशन एक्सपेंस को लेकर। ठीक है, तो बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना कि नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये माना जाता है कि जो भी एक्सपेंस हुआ है मतलब रिलेशन के टाइम, ठीक है, वो किसका होता है, फर्म का। ठीक है, और पे भी फर्म करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, सिर्फ एक रैंडमली अमाउंट दे दिया जाए लाइक 6,000 या 5,000 और कुछ भी गिवन ना हो, ठीक है, तो ये माना जाता है कि वो एक्सपेंस भी फर्म का था और पे भी फर्म ने किया है। ठीक है, ये तो एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, सी बच्चों, रिलेशन एक्सपेंस का पहला केस क्या है, कह रहा है कि व्हेन रिलेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ बोर्न आए तो समझ लेना कि एक्सपेंस उन्हीं का होता है। ठीक है, मतलब एक्सपेंस फर्म का था और पे भी किसने किया, फर्म ने। ठीक है, तो देखो इस केस में एंट्री क्या होगी, बोर्न का मतलब ये समझना कि खर्चा उसी का था और पेड मतलब पेमेंट किसने करी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ना बोर्न बाय फर्म, मतलब खर्चा ही फर्म का था, पे भी फर्म ने किया। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, सी इसकी एंट्री क्या होगी, रिलेशन एक्सपेंस, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, रिलेशन अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस किस टाइम हुआ है, किस समय हुआ है, जब हम असेट्स को बेचे सेल वो कर रहे होंगे ना, लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे होंगे, तो ऑफकोर्स रिलेशन का टाइम हुआ, इसलिए इसका नाम रिलेशन डाल दिया। ठीक है, और बैंक से पेमेंट की हो, क्योंकि बच्चे जब भी याद रखना, जब भी फर्म पे करती है तो वो बैंक से पैसा जाता है, इसलिए क्या हुआ, टू बैंक। ठीक है, मान लो कुछ भी एक्स वाई अमाउंट होगा। ठीक है, फर्म ने पे किया इसलिए टू बैंक, और नाम क्या हुआ, रिलेशन एक्सपेंस। मुझे नेक्स्ट हमारा केस है व्हेन एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर, है ना, कि मतलब एक्सपेंस था तो फर्म का, ठीक है, रिलेशन एक्सपेंस हुआ उस टाइम, है ना, और वो फर्म का खर्चा था, पर पे किसने किया, पार्टनर ने, फर्म के भी यहाँ पे पार्टनर ने पे कर दिया। ठीक है, देखो इस केस में एंट्री क्या होगी, सी फॉर एग्जाम्पल मान लो जिस पार्टनर ने पे किया वो हमारा ए पार्टनर था। ठीक है, तो देखो फर्म का खर्चा था इसलिए रिलेशन अकाउंट डेबिट, है ना, जैसे ऊपर वाले में था, लेकिन क्योंकि पार्टनर ने पे कर दिया फर्म के बिहाफ पे, तो फर्म क्या करेगी, बदले में से कैपिटल को बढ़ा देगी। मान लो कुछ भी अमाउंट होगा एक्स वाई। ठीक है, खर्चा फर्म का था क्योंकि बोर्न बाय फर्म था, है ना, लेकिन पेमेंट किसने कर दी, पार्टनर ने, तो फर्म बदले में क्या करेगी, कैपिटल को बढ़ा देगी, है ना, और रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा जैसे सेम ऊपर वाले में था। ठीक है, बस क्या है, वहाँ पे फर्म खुद पे करी थी इसलिए टू बैंक, और यहाँ पे पार्टनर पे कर रहा है, तो फर्म ऑफकोर्स उसको कैश तो देगी नहीं कि भाई तुमने हमारा एक्सपेंस पे कर दिया, नहीं, उसी कैपिटल को बढ़ा देगी, है ना। बच्चे नेक्स्ट केस है कि व्हेन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर, मतलब एक्सपेंस है तो फर्म पार्टनर का, किसी एक, मान लो हमारा पार्टनर ए है। ठीक है, वो खर्चा था वो पार्टनर का, ठीक है, रिलेशन एक्सपेंस हुआ और वो था पार्टनर का, बट पे किसने कर दिया, फर्म ने पे कर दिया। ऑफकोर्स बच्चे को आप बताओ, फर्म पार्टनर का खर्चा था, ठीक है, और पे फर्म ने कर दिया, तो ऑफकोर्स एंट्री थोड़ी बदलेगी, है ना। अब तुम सोचोगे कि खर्चा रिलेशन के टाइम फर्म का, अगर फर्म बंद हो रहा है, ठीक है, और उसके टाइम जो एक्सपेंस हुआ तो वो फर्म का होना चाहिए, तो ये पार्टनर का कैसे हो गया। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कैसे रिलेशन के टाइम जो एक्सपेंस होता है वो पार्टनर का भी हो जाता है। ठीक है, अभी तुम इतना समझो कि वो खर्चा तो पार्टनर का था लेकिन पे किसने कर दिया, फर्म ने। देखो एंट्री क्या होगी, जी जनरल एंट्री क्या होगी, मान लो ए था ना, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कुछ भी अमाउंट हो एक्स वाई। ठीक है, क्यों ए क्यों डेबिट, देखो खर्चा वो किसका था, ए का था, रिलेशन के टाइम छोटे मोटे जो भी खर्चे हुए वो एक ही जिम्मेदारी थी कि ए पे करे, बट
पे किसने कर दिया, फर्म ने, ठीक है। तो जब भी फर्म पे करता है तो ऑफकोर्स टू बैंक आएगा, ठीक है। ऑफकोर्स फर्म कहाँ से पे करेगा, टू बैंक से। लेकिन वो खर्चा ए का था तो फर्म क्या करेगी, उससे पैसा थोड़ा ना मांगेगी, फर्म क्या करेगी, उससे कैपिटल को घटा देगी, ठीक है। क्यों घटा देगी, क्योंकि यहाँ खर्चा ए का था और पे किसने किया, फर्म ने, ठीक है। इसलिए फर्म क्या करेगी, उससे कैपिटल को घटा देगी, ठीक। जी बच्चे, हमारा देखो नेक्स्ट केस क्या है कि कह रहा है व्हेन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय अनदर पार्टनर, ठीक है। बोर्न बाय पार्टनर, फॉर एग्जांपल मान लो दो पार्टनर थे ए और बी, ठीक है। खर्चा ए का था, ठीक है, ए का बोर्न बाय पार्टनर ए, और पे किसने कर दिया, बी ने। दो पार्टनर होता ना, मान लो बी था, ठीक है। तो खर्चा किसी एक पार्टनर का था, ठीक है, बोर्न ऑफकोर्स उसका था, लेकिन पे क्या कर दिया, किसी और पार्टनर ने कर दिया उसके बिहाफ पे। जैसे फर्म बिहाफ पे होता रहता है ना, वैसे ही ए का खर्चा बी ने पे कर दिया था। देखो क्या एंट्री होगी, ठीक बच्चों को क्या एंट्री हो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ए को डेबिट क्यों कर दिया, क्योंकि देखो खर्चा वो ए का था लेकिन पे किसने कर दिया, बी ने, ठीक है। तो ऑफकोर्स क्या करेंगे, खर्चा ए का था तो कैपिटल को हटा दो, और बी ने पे किया, ठीक है, बी ने पे किया तो फर्म क्या करेगा, उससे कैपिटल को बढ़ा देगा कि तुमने भाई एक ही तरफ से बी को पेमेंट करी, ठीक है। मान लो कुछ भी एक्स वाई अमाउंट हो, ठीक है। खर्चा ए का था लेकिन पे किसने कर दिया, बी ने, इसलिए फर्म क्या करेगा, बी की कैपिटल को बढ़ा देगा और ए की कैपिटल को घटा देगा, ठीक है। बच्चे नेक्स्ट हमारा केस है कि व्हेन एक्सपेंस बोर्न बाय पार्टनर, ठीक है। मान लो पार्टनर ए था, ठीक है, और पेड बाय पार्टनर, ठीक है, और ए ही पार्टनर है, मतलब खर्चा भी ए का था और पे भी ए ने किया, ठीक है। बच्चे देखो इस केस में एंट्री क्या होगी, बच्चे इस केस में कोई एंट्री ही नहीं होगी, नो एंट्री, ठीक है। देखो क्यों, देखो ए का खर्चा था, ए ने ही पे कर दिया, तो इसका मतलब ए ने पे कर दिया तो फर्म इसी के कैपिटल को क्या बढ़ा देगा। अगर ए ही जो पे करता है ना, इस कैपिटल को बढ़ा देते हैं, और ए का खर्चा था तो ए को ही डेबिट कर देंगे। पिछले वाले केस में तो दूसरे ने पे किया था इसलिए कैपिटल को बढ़ा दिया था और एक के घटा दिया था। यहाँ तो पे भी वही कर रहा है, था भी खर्चा भी उसी का, पे भी वही कर रहा है ना। तो फर्म अगर एंट्री करना चाहेगा तो इस तरह होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, तो ऑफकोर्स दोनों साइड तो ए और ए डेबिट हो गया, इसलिए इस केस में क्या होती है, नो एंट्री। अब देखो एक छोटा सा बच्चे केस, समटाइम क्या होता है बच्चे, जब रिलेशन का टाइम होता है, मतलब डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, रिलेशन हो रहा है तो यू कैन से कि डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो फर्म क्या करती है, वो किसी एक पार्टनर को, मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, ठीक है, वो किसी एक पार्टनर को अपॉइंट करती है, ठीक है, अपॉइंट करती है कि तुम क्या करो, रिलेशन के टाइम जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे ना तुम देख लेना, ठीक है। और फर्म उसे क्या दे देती है बच्चे, एक छोटा सा अमाउंट पहले ही एडवांस में क्या करती है, कुछ पैसा दे देती है, जिसे वो क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन, ठीक है। या फिर यू कैन से वो समटाइम बोलेगा कमीशन टाइप का कुछ, ठीक है। ये एडवांस में ही दे देगी, वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस में ही दे देगी कि आगे जब तुम डिसोल्यूशन करोगे कुछ भी छोटे मोटे 2-3 हज़ार रुपये खर्चे हैं वो तुम देख लेना, ठीक है। तो बच्चे हमेशा याद रखना, जब फर्म किसी पार्टनर को बोल देती है कि तुम ये रेम्यूनरेशन या कुछ कमीशन ले लो, सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंस देख लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंट किया है, सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंस तुम देख लेना जो भी आगे हो, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, तो वो आगे फ्यूचर में सारे होने वाले एक्सपेंसेस क्या होंगे, बोर्न बाय ए हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वो सारे एक्सपेंस किसके होंगे, ए के होंगे, ठीक है, बिलोंग्स टू ए होगा, मतलब ए का ही खर्चा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फर्म ने रेम्यूनरेशन में इसको 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है, ठीक है, और बाद में मतलब 1 महीने बाद जब डिसोल्यूशन हुआ तो खर्चा 6,000 का हो गया, ठीक है। तो बच्चे फर्म को इससे कोई मतलब नहीं है कि खर्चा 6 का हो चाहे 10 का हो, फर्म ने से 5,000 रुपये दिए हैं तो उसे सिर्फ 5,000 तक की एंट्री से मतलब है, 6,000 से तो कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि एक बार फर्म ने बोल दिया भाई 5,000 ले लो, बाकी सारे एक्सपेंस निपटा दो, 6 हो गया तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, फर्म सिर्फ 5,000 तक की एंट्री करेगा, 6,000 की नहीं करेगा। इसलिए हमने कुछ केस में देखा था ना कि एक्सपेंसेस क्या थे, बोर्न बाय पार्टनर। तो बच्चे इसी तरह पार्टनर के एक्सपेंस होते हैं, फर्म क्या करती है भाई, चालाक बनती है और क्या कहती है, किसी एक पार्टनर को अपॉइंट कर लेती है और कहती है लो भाई कुछ पैसा ले लो और आज से सारे अब फ्यूचर में जो भी एक्सपेंसेस होंगे डिसोल्यूशन के वो सारे तुम्हारे हुए, ठीक है। तो ऐसे ही होता है बोर्न बाय, अदरवाइज सोचो फर्म का एक्सपेंस कैसे बोर्न बाय पार्टनर हो जाता है। देखो यहाँ लिखा ना बोर्न बाय पार्टनर, कैसे हुआ होगा ये, यहाँ एक का खर्चा कैसे हुआ होगा, फर्म ने इसे कुछ कमीशन दे दिया होगा 5-6 हज़ार रुपये और आगे के सारे एक्सपेंस पे इसी के हो गए, ठीक है। तो देखो जब बच्चे फर्म क्या करेगी, एडवांस उसे रेम्यूनरेशन देगी तो एंट्री क्या करेगी, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, देखो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिलेशन का टाइम हुआ इसलिए सारे खर्चे रिलेशन से ही जाएंगे
और 2 जिस पार्टनर को मिल रहा है, मान लो यहाँ ए को मिल रहा है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। मान लो इस क्वेश्चन में आया था ना 5,000 रुपये रेमुनेशन दिया, ठीक है, दे दिया। ये है रेमुनेशन देने की, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन में आएगा कि मिस्टर ए हैं, उनको फर्म ने रेमुनेशन दे दिया 5,000 का, ठीक है, और बाद में वो बताएगा कि एक्सपेंस हुआ 6,000 का, ठीक है, रियल एक्सपेंस है ना। और अगर वो पेड बाय पार्टनर ही हुआ तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, एक्सपेंस चाहे कितना भी हो गया हो, ठीक है। एक बार हमने रेमुनेशन दे दिया किसी पार्टनर को तो ये एक्सपेंस वो बॉन्ड बाय उसी का हो गया, अब चाहे 6 हो 7 हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ, ठीक है, देखो क्या हुआ कि हमने उसे रेमुनेशन दे दिया 5,000 का, ठीक है, 5,000 का, तो ऑफकोर्स ये अब जो ये मान लो ए पार्टनर है, ठीक है, बॉन्ड बाय ए हो गया। जैसे हमने उसे 5,000 दिया, एक्सपेंस क्या हुआ, बॉन्ड बाय मतलब उसका हो गया। अब फ्यूचर में कुछ भी एक्सपेंस होंगे उसी के होंगे, ठीक है। लेकिन बॉन्ड बाय तो हो गया, लेकिन क्या किया ये रियल एक्सपेंस, जब 1 महीने बाद एक्सपेंस हुआ तो वो एक्चुअली में 6,000 का हो गया, ठीक है। अब बच्चे ये 6,000 अगर फर्म ने पे कर दिया, तो हमने केसेस देखे थे ना, एक्सपेंस ए का था पर फर्म ने पे कर दिया, तब बच्चे तुम्हें इसकी एंट्री भी करनी होगी। अगर बॉन्ड बाय यही होता, पेड बाय यही होता, तब एंट्री नहीं करते, पर अगर पेड बाय फर्म हो गया तब तुम्हें एंट्री करनी होगी, ठीक है। किसकी एंट्री करोगे, एक्स्ट्रा 1,000 रुपये की, क्योंकि 5,000 तो वो ए से ही हो जाएगा कंपेयर, एक्स्ट्रा 1,000 की एंट्री करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे बहुत बेसिक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। इन शॉर्ट बच्चे तुम्हें पूरे केस मतलब रिलेशन एक्सपेंस बस तुम्हें ये पहचानना है कि वो खर्चा किसका था, ठीक है, बॉर्न बाय और पेड किसने किया, ठीक है। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में एक हिंट है कि जब भी पेड बाय फर्म लिखा हो ना, पेड बाय फर्म, तुम्हें हमेशा टू बैंक ज़रूर करना है, क्योंकि जब भी फर्म पे करती है तो ऑफकोर्स बैंक से ही तो करेगी, है ना। दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेंसेस, ठीक है। बाकी छोटी मोटी कंफ्यूजन है इसको लेके, वो तुम रियल वाले क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी सा टॉपिक है, बस ये है कि एक बार तुम समझ गए ना इसका और इसका फंडा, तो अपने आप तुम्हें माइंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक।